श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीता जाम्बवंत जी और वो जो टीम जो गई इधर जो दक्षिण की तरफ जो जानी थी, अंगद इन सबको बुलाया। जाम्बवंत जी भी इधर ही हैं और जानते हैं सबको बुला करके जब वो सब लोग जब जाने लगे सीता मैया का पता लगाने के लिए, तो सब एक एक जाते हैं और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। सब प्रणाम करते हैं और सबसे पीछे कौन जाता है? सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी भी उसमें हैं। पीछे पवन तनय सिरुनावा जौन काज प्रभु निकट बुलावा हर्षाशीष सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। जब सबसे पीछे हनुमान जी आए तो हनुमान जी को देखते ही राम जी ने कहा यही तो पता लगाएगा। सर पे हाथ रखा, सहलाया और सहलाने के बाद में एक मुद्रिका निकाली और उस मुद्रिका को दे दिया और समझाया बहु प्रकार सीत ही समझायो। कहा कि जाते ही सीता को समझा बुझा देना और बता देना कहीं बल बिरहा बेग तुम आयो। और कहा कि जाओ सीता को समझा देना। इतना कह करके लक्ष्मण हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी चल दिए। जब चले तो जानते हैं एक जो है दक्षिण को की तरफ एक गुट चला, एक पूरब की, एक पश्चिम की, चारों तरफ सब चल दिए। तब तक जो है जब आगे बढ़ते हैं तो एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं जो दक्षिण की तरफ जो सेना जा रही होती है। तो स्वयं प्रभा नाम की एक स्त्री बैठी हुई वो तपस्या कर रही थी उसी गुफा के अंदर। जब ये पहुंचे, पूरी सेना पहुंची, बांधवी सेना उधर जा करके, तो उसने क्या किया कि सबको आंख बंद करवाया। जब आंख बंद करवाया फिर कुछ देर बाद जब इन लोगों ने आंख खोली तो क्या देखते हैं कि हम समुद्र के किनारे के करीब, समुद्र के किनारे सब बैठे हुए हैं जितने भी हैं। और इधर क्या देखा, ये लोग अब सोचने लगे अब मैं क्या करूं। जितने भी बांदर भालू थे, अब उसमें अंगद जी बार बार परेशान हो रहे हैं क्योंकि अंगद जी वहां अगुआ है। जामवंत जी हैं तो बुजुर्ग, लेकिन अंगद जी वहां पर उसके अगुआ है उस टीम के जो उधर गई हुई थी। अब सब आपस में परेशान हैं, सब देख रहे हैं कि क्या किया जाए। और अंगद जी बाली के पुत्र हैं। अब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम लोग जो है वापस जाते हैं तो क्या करेंगे। फिर जानते हैं क्या होता है, तब तक वहां संपाति ऊपर बैठा हुआ होता है। संपाति गीधराज जटायु की भी आपने पीछे प्रसंग सुना है। गीधराज जटायु का भाई संपाति। संपाति ने जब हलचल सुनी तो संपाति वहां से चल देता है और कहता है आज मुझे बहुत सुंदर सुंदर आहार मिल गया, मैं उड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पर जले हुए थे। कहा आज इतना आहार मुझे एक साथ मिल गया, अब इस आहार
को जाकर के हम अपना जो है पेट भरें और भूख मिटाएं। जब वो बाहर निकला और देखा, तो जैसे देखा तो उसने देखते ही क्या देखा कि हमारे पर जम गए। जब पर जम गए तो जानते हैं उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जब राम के दूत आज मिलेंगे जो सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उनको देखते ही आपके पर आ जाएंगे। तो जैसे ही पर आ गए वो समझ गया कि अब ये वही लोग हैं। तब उसने ये कहा कि सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए तुम लोग। सब लोगों को बुलाया और कहा कि सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया, मेरे पर आ गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो 100 योजन पुल जो पार कर लेगा वही सीता मैया का पता लगा लाएगा। किसने कहा? ये संपाति ने कहा। अब जैसे संपाति ने कहा, संपाति अपना इतना काम कह करके तो चला गया। अब सब आपस में चर्चा करने लगे कि कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। कहा मैं देखूं तुम ना ही गीध है दृष्टि पार, ये बता के गया कि वहां बैठी हुई है सीता मैया, लेकिन अब जाए कौन? तो जाने के लिए फिर एक बोला, कहा जो 100 योजन जा सकता है वही पता लगा सकता है। तो एक बोला, इसने बोला बिकट बोला, बिकट सुनहु जुबराजू, जोजन 30 उलंघहु आजू। बोला बिकट सुनहु जुबराजू, जोजन 30 उलंघहु आजू। नामक बंदर था, उसने कहा कि मैं 30 योजन जा सकता हूं। तब एक ने कहा 30 जाने से कुछ होगा, तुम 30 से जा पाओगे? तब नील ने कहा 40 में जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। तब नील ने कहा कि मैं 40 जा सकता हूं। तब तीसरे ने कहा तब क्यों पिट्टे बोलते हो जब 40 से जा सकते हो? अगर हमारे जैसे जा पाओ तो बताओ। तो नील बचन धुरधर बोला, तब नील बचन सुन धुरधर गाही, 50 योजन पल राही। तब नल ने जो है दोनों भुजा उठा के कहा 50 जाने से कुछ होने वाला है, मैं जितना जा सकता हूं, मैं 10 और आगे जा सकता हूं। तब जामवंत जी ने कहा और बढ़, कोई और है आगे? माइक लाल तो कहा, तो नल ने कहा भुजा उठा करके, बोलो नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोर गति आई। नल ने कहा हम 60 योजन जा सकते हैं। 60 योजन से काम चलने वाला है? 100 जाना है, पिट्टे बीच में बोलते हो 60 योजन, चुपचाप बैठे रहो। तब दधी ने कहा, दधी मुख कहा 80 उपरंता, योजन 7 जन बलवंता। एक बांदर बैठा था, उसने कहा मैं 80 जा सकता हूं। जब 80 कहा तब जामवंत जी ने कहा कोई तो 10-20 और बढ़ जाना, बस पार हो जाए। तब अंगद बैठा था उसी में। तो अंगद ने, जानते हैं अंगद ने कहा अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती पारा। जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती पारा। अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती पारा। अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती पारा। अंगद ने सोचा, अंगद ने जैसे बोला, जामवंत जी ने सोचा कि ये ठीक तो कह रहा है, लेकिन
एक बात जामवंत जी जानते थे, वहां पर अंगद जी की और उसके रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। कहा ये गलत नहीं बोल रहा है, ये सही में बोल रहा है, लेकिन अब वो राजकुमार है भाई, तो एक बात कह दिया, कहा तुम सब लायक हो। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठिए किम सब ही कर नायक। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठिए किम सब ही कर नायक। कहा तुम सब लायक हो, लेकिन तुम नायक भी हो हम लोगों के, तो हम कैसे तुमको कहां पढ़ सकते। फिर जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी ने कहा कि हनुमान किधर है। तुम लोग तो सब बोल गए, हनुमान किधर है। तो हनुमान जी लिए माला हनुमान जी, और सब लोग हनुमान जी के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काल हो जीत सकई संग्राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी गए नजदीक में, कहा हे हनुमान जी क्यों चुपचाप बैठे हो। बहुत बखान शुरू कर दिया, पवन तने बल पवन समाना। अरे तुम तो बड़ा पहले पहलवान हो, बड़े योद्धा हो, सब कुछ लायक हो, तुम तो बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानवान हो, लेकिन उसके बाद में भी तो हनुमान जी जानते हो चुपचाप बैठे रहे। हनुमान जी को अपनी बड़ाई नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं, और वही जो उनको पसंद नहीं है वही जामवंत जी कह रहे हैं। तुम बड़े पहलवान, बड़े विद्वान, बड़े गतिमान, बड़े विद्वान, और वे कुछ नहीं, बस माला जप रहे हैं। तो हम तो यही कहा है, हमें जो करी थे करे थे हम तो। तब ध्यान में आ गया, जामवंत जी जान गए कि ये तब तक नहीं उठेगा। कहा राम काज तब लगी अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे सुना राम काज, तुम्हारा अवतार ही राम काज कर। जय श्री राम। जैसे सुना राम काज के लिए अवतार हुआ है, बस सुनते ही भयो पर्वत, मालूम पड़ता था कोई एक पर्वत खड़ा हो। और जानते हैं जामवंत जी ने देखा, शांत शांत, थोड़ा बराबरी में आओ तब बात हो। कहा बताइए क्या करना है। लंका को उठा के समुद्र में डुबो देना है, गांवों को बदल देना है, करना क्या है। जामवंत जी ने कहा बराबरी में आओ, ये सब कुछ नहीं करना है। तो कहा तब क्या करना है, बताओ ना क्या करना है। कहा करना ये है कि केवल चुपचाप जाना है, और ये सब काम राम जी का है। तो कहा तो मुझे क्या करना है। कहा तुम हम लोगों को केवल क्या बोलना है, जोर जोर से बोलना है, श्री राम जय जय राम, ऐसे बोलना है। और फिर बोलना है, जयकारा लगाना है, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, सरकार की। और इतना जोर जोर बोलना है कि वहां के लंका के जितने राक्षस हो सब बाहर हो जाएं। और जो और काम है वो तो राम जी करेंगे।
अच्छा, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इतना जब कहे ही रहे थे तब तक तो जब जामवंत जी ने ये कहा तो जामवंत जी के शब्दों को बड़ा, तो जामवंत की बचन सुहाए, क्या जामवंत जी की जो बात कही कि ये सब हम लोगों को नहीं करना है, तुमको जाना है, पता लगा के चला आना है, ये सब काम राम जी करेंगे। तो ये बात सुन करके हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। जामवंत के बचन सुहाए, हनुमंत हृदय बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय सिवाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय सिवाए। जामवंत के बचन सुहाए, आज मंगलवार है, अभी पहुंच रही है आपकी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी ने जैसे बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा अभी जामवंत जी ने कहा है तो यही बात सही है, बुजुर्ग हैं, इनकी बात मान ली जाए, बुजुर्ग की बात माननी चाहिए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल पाई। कहा सुनो, तुम लोग यही दुख सुख सह करके रहना, कंदमूल फल खाते रहना, और मैं जा रहा हूँ। जब लगी आवहूँ सीता आज मोहि हर, जब लगी आवहूँ सीता देखी, आज मोहि हरस दिते। कहा मुझे तो हर्ष हो रहा है, मैं जा करके मैं पता लगा करके आऊंगा, तब तक तुम लोग यही रहना, जाना नहीं, जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके आता हूँ। कंदमूल फल खाना और यही जल पीना और बढ़िया चकाचक ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना कह करके क्या काम किया, खुद क्या काम किया, रघुनाथ जी को प्रणाम किया। ये कही नाई सबन कहु माथा, सबको प्रणाम किया पहले, और चलो हर से ही धरी सबन कहु माता, चलो हर से ही धरी रघुनाथ जी को धारण किया, उस मुद्रिका को जिसको दिया था उसको रखा मुंह में, कहा और कौन जगह रही वह रख लेना। और जैसे रघुनाथ जी को धारण किया तो अब हनुमान जी थोड़ो जा रहे हैं, अब तो रघुनाथ जी जा रहे हैं, तो रख करके और तुरंत सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर। रघुनाथ जी को धारण किया और उछल करके एक वहीं पर बगल में एक बड़ा सा पर्वत था, किनारे ही समुद्र के, उस पर चढ़ गए, और जैसे ही रखा जय श्री राम, और जैसे रखा जय श्री राम, तो जानते हो जय श्री राम रखते ही बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार रघुबीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। गिरि चरण, बार बार रघुनाथ जी को प्रणाम किया और खुद क्या किया, फिर उछल कूद मचाने लगे। तो जय गिर चरण दी हनुमंता, चलो सोगा पाताल। हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। अब जहां जिस पर पैर रखते हैं और श्री राम कहने के बाद ही रखते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, ऐसे रखते हैं नीचे चला जाता है। न्यूटन का तृतीय बल का नियम लग जाता है, न्यूटन वाला।
जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, जितनी स्पीड में बॉल आती है उतने फास्ट उसमें कम बल लगाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे ही जय श्री राम की पहाड़ी पर उतने नीचे चला जाता है वो पहाड़ और धरातल तक, पाताल तक हिल जाता है। तो जही गिर चरण दी हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। चले उसका पाताल तुरंता, गिर चरण हनुमंता चले। जा रहे थे तब तक उसी में वहां पर जो सुरसा थी, सुरसा देवता लोगों ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं और हनुमान जी जा रहे हैं और हाँ एक और वो चले निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रम नारी। रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो। मैनाक पर्वत हिमालय राज का पुत्र उसी में छुपा था, डर की वजह से, मेघनाथ की डर की वजह से वहीं छुपा हुआ था समुद्र में, बाहर निकलता नहीं था। उसने जब देखा हनुमान जी को जाते हुए तो सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर ले, थक गए होंगे। तो जैसे निकला वो कहा कि थोड़ा सा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने जानते हैं क्या कहा? हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। कहा मुझे विश्राम नहीं करना है, बस ठीक है। प्रणाम किया और आगे बढ़े। हनुमान जी आगे जा रहे हैं तो देवता लोग बैठे हुए थे। देवताओं ने सोचा कि ये जा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा बुद्धि की परीक्षा ली जाए, परीक्षण लिया जाए कि जा करके आ पाएंगे। तो देवताओं ने क्या किया? सुरसा नाम अहिन कै माता, पटन आई कही कही बाता। सुरसा नाम अहिन कै माता, पटन आई कही कही बाता। देवता को भेजा जो सर्पों की माँ है, कहा कि जाओ तुमको परीक्षा लेना है। सुरसा आ जाती है और सामने ही ऐसे हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती है सुनो आज सुरन मोहि। देखिए सुरन बने देवता और उन्होंने भेजा ही है, इशारा भी कर दिया। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन का पवन आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन का कहा आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है और इतना कह करके आज मैं पेट भर के पहले मैं आपको निगल लूं। और जैसे ही इतना कहा तो राम जी ने जानते हैं क्या किया? वो हनुमान जी ने कहा हे माई, उसके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माई आप मेरी माँ हो, एक काम करो, मुझे एक काम मिला हुआ है, राम जी का काम, वो मैं करके आ जाऊं। राम काज कर फिर मैं आऊं, तुझ प्रभु राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कर तुझ प्रभु सुनाऊं। मैं आ जाऊंगा। तब बदन पैठी हूँ भाई, सत्य कहाऊं मैं जानते तब बदन पैठी हूँ भाई, सत्य कहाऊं मैं जानते भाई। जतन नहीं जाना जतन दे नहीं जाना, मुझे जाने दो और मैं जाऊंगा, सीता जी का पता लगाऊंगा और पता लगाने के बाद में राम जी को बता करके और मैं फिर आ जाऊंगा और मुझे आहार बना लेना। माई ने कहा सुनो मुझे पढ़ाओ ना, कोई जाने के बाद आता है क्या? जाने के बाद आओगे क्या? नहीं जाने दूंगी। तो कहा तो ठीक है माई, तो निकलो फिर। तो क्या किया? तो सुरसा ने क्या किया कि अपना मुंह फैलाया और जैसे थोड़ा फैलाया मुंह, जोजन भरे जैसे। तो हनुमान जी ने क्या किया? जोजन भरित ही बदन पसारा, कीन दुगुन विचारा। जोजन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विचारा। 16 जोजन का मुंह है इसमें, 16 जोजन मुख ते भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो।
तुरंत पवन सुत भय 16 जोजन का जैसे बनाया तो तुरंत हनुमान जी ने 32 और जैसे जस जस सुरसा बदन पढ़ावा तास दून कपि रूप जितने वो मुंह फैलाती जाती है सुरसा उसके जस्ट दूना हनुमान जी बढ़ते हुए जाते हैं। और जानते हैं जैसे ही सत जोजन ते ही आनंद की ना अति लघु रूप पवन बोलिए हनुमान जी महाराज की जैसे ही 100 योजन का मुंह हुआ हनुमान जी महाराज ने तुरंत छोटा सा रूप स्वरूप बनाया और फट से गए मुंह में गए जीप पे बैठे वापस आए कहा माई कम काम कर दिया अपना और कहा माई आपकी भी इच्छा पूरी हो गई और मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। माई ने लेने के लिए आशीर्वाद दिया माई ने और कहा जाओ तुम्हारा तुम संपन्न करोगे भगवान श्री राम के कार्यों को। और माई को प्रणाम करके और उसके बाद में सुरसा को प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज फिर चल देते हैं। और जैसे बढ़ते तो एक राक्षसी रहती थी अंदर वही समुद्र में, उसका एक ही काम था वो परछाई को पकड़, उसके हाथ में कोई चुंबक था चुंबक। तो क्या करती थी जैसे ही वो ऊपर से कोई पक्षी या कोई भी उड़ करके जाता था तो ऐसे जो है उस परछाई को ही पकड़ लेती थी और परछाई के पकड़ने से ही वो पक्षी या जो भी उड़ता ऊपर से जा रहा होता था वो नीचे आ जाता था और उसको पकड़ के वो खा जाती थी, निगल जाती थी। निश्चर एक सिंधु महाराही करी माया नभ के खग गाई जीव जंतु जो गगन उड़ाई जन लोक दिन यही काम हनुमान जी के साथ किया। और जैसे हनुमान जी के साथ किया तो हनुमान जी ने तुरंत जय श्री राम मारी मारी मार पार गयो मत मीरा एक के मुंह का दिया जय श्री राम और फिर अपना उस पार पहुंच गए लंका के उस पार। तो शैल विशाल देवी एक आगे तापर चाधाई आगे तापर दाए करो भय खाते। अब देखिए उमा न कछु कपिकय अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल हिकाई, वहां काल भी लगा हुआ था उसको उठा के मुंह में रख लिया। और फिर आगे गिर पर चढ़े लंका जब देखी कहीं न जाए यति दुर्ग विषेखी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए गिर पर चढ़े लंका ही देखिए। अब लंका को जिस तरीके से देख रहे हैं उसको देखिए। सुंदर सुंदर मड़िया, सुंदर सुंदर गलियां, सुंदर नगर, सोने का नगर विचित्र बना हुआ है। हाथियों का अलग, घोड़ों के लिए अलग, खच्चरों के लिए अलग सब। और यही नहीं बड़ी बड़ी सेनाएं सब व्यवस्थित। और देखिए वन बाग उपवन वाटिका सब बड़े सुंदर सुसज्जित। कुएं तालाब, तालाब जो है उनकी सीढ़ियां बनी हुई हैं। बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ है। लेकिन जानते हैं खच्चरों की संख्या विशाल 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 शरीर वाले बड़े बड़े मल्ल योद्धा सब पहलवानी जो जहां होती जहां अखाड़ा बना हुआ है सब पहलवानी कर रहे हैं। पहलवान सब गरज रहे हैं अखाड़ों में, जानते हैं। लेकिन अब आगे देखिए, आगे जो सुनिए जो बड़े बड़े राक्षस है ना, बड़े बड़े भैंसों को पकड़ पकड़ करके ऐसे चट चबा चबा के खा जा रहे हैं। बकरों को चबा चबा के खा जा रहे हैं। बड़े बड़े जानवरों को ऐसे पकड़ चबा चबा के खा जा रहे हैं। ऐसे नगर तो सुंदर बसा है लेकिन वहां के रहने वाले लोग ऐसे हैं। फिर देखिए तब तक सोचा आप कैसे जाएं।
तो एक छोटा सा जितना छोटा स्वरूप बना पाए छोटा सा स्वरूप बना लिया, और छोटा सा स्वरूप बना करके मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमेर चलो सुमेर तो नाम लंकिनी एक करी तो चलो मोहिनी हरी एक नित करी तो कहाँ चले से मोहिनी। तो एक जो राक्षसी थी वो पहरेदारी कर रही थी वहीं पे, तो वो वहीं उसने देख लिया, तो हनुमान जी से कहा एक चोर कहाँ जा रहा है, चुपचाप चोरों की तरीके से किधर जा रहा है, और जैसे इतना बोला तो और हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, जय श्री राम। मुष्टिक एक महाकपिहानी उदिर पवन धरनी एक महाकपिहानी रुधिर पवन धरनी लुढ़क गई, खून उगल दिया, और जब खून उगला तो पुनि संभारी उठी सोलंका चोरी पानी कर संभारी उठी सोलंका चोर पानी कर हनुमान जी वो उठी और प्रणाम किया और कहा कि मैं पहचान गई, मैं जान गई, और बताया, कहा कि अब क्या होने वाला है वो भी बता दिया। कहा कि जब मैं भी गई थी, जब रावण ही ब्रह्मवर्दीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था ना, तो मैं भी साथ में थी, और जब वो चलने लगे तो चिल्हा मोहि चीना, और मुझे एक बात और बताया था, कहा था जब ऐसी घटना घटेगी विकल होई तय कपि के मारे तब जानो निश्चर संगारे, ये बताया। कहा ये ब्रह्मा जी ने मुझसे बताया था, अब मैं जान गई कि अब निश्चरों का संगार होने वाला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जानते हैं लंकिनी को, जैसे लंकिनी ने कहा कि मैं जान गया, मैं जान गई, अब निशाचरों का नाश होने वाला है, तो पुनि संभार उठी सोलंका जोरी पानी कर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब इधर क्या होता है, हनुमान जी ने सबके लिए चौपाई है, प्रविश नगर की, सब लोग गाइए, प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुरी राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुरी राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुरी राजा। सरल सुधारे हो करहि मिटाए गोपद से तो जनन से लाई हो। लघु रूप हरो हनुमाना पैठान कर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देश जाता प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल, ये हम लोगों के लिए भी है। हम कहीं भी चलें, घर से जब निकलें तो प्रविश नगर की जय सब काजा, केवल इस चौपाई को गाएं ही ना, चौपाई का अर्थ भी समझें। तमाम लोग क्या करते हैं, साइकिल कूद के बैठ लें, मोटरसाइकिल पे बैठ लें, किक मार दें, और चौपाई केवल बक रहे हैं, ध्यान कहीं और है कि जल्दी पहुंचना है। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल पुजारा ऐसे। लेकिन प्रविश नगर की जय सब काजा, मतलब चलने से पहले
हृदय राखी कौशल, उनको हृदय में रख करके आप चौपाई बोल पाए ना बोल पाए, चौपाई कोई माने नहीं रखती है, आप उनको हृदय में रखिए। और अगर आप बोल लेते हैं तो और अच्छी बात है। रवि नगर, आप सब लोग एक बार गाएंगे। रवि नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। रवि नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। रवि नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इतना करने से ही अगर कहीं आपको विष भी मिल जाए तो वो आपके लिए अमृत हो जाएगा, और अगर सागर मिल जाए तो वो गोखुर के समान हो जाएगा, जितने में खुर पांव रखती है गाय। अगर समुद्र मिल जाए तो गोखुर के समान हो जाएगा, और अगर कोई जहर भी आपको दे दे तो वो अमृत बन जाएगा, अगर आपने ये कार्य करके अपनी यात्रा शुरू की है तो। समझ गए? तो ये चीज मन में, इस चौपाई को ध्यान रखो, और गाते हुए जब घर से निकलो गाते हुए निकलो, कभी आपके साथ कोई दुर्घटनाएं नहीं हो सकती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आगे हनुमान जी यही किए। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण किया, और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक घर में जा रहे हैं, और देखे जहां तहां अगणित योद्धा, बड़े बड़े योद्धा देख रहे हैं। और गयो दशानन मंदिर माही, दशानन के मंदिर में पहुंचे। अति विचित्र कहूं जात से नाही, बड़ा विचित्र देखा। विचित्र क्या देखा? बड़ी बड़ी मंदोदरी भी उसी में है, और भवन एक पुनि दीख सुहावा। फिर उसके बाद क्या देखा? हर मंदिर तहां भिन्न बनावा, एक सुंदर सा दिव्य भवन देखा, हर मंदिर से भिन्न बना हुआ, मतलब सबसे अलग वो था। अब उसमें सबसे भिन्न क्यों था? सब बड़े सुंदर थे, सोने के बने थे, लेकिन वो सोने होने का तो नहीं था, लेकिन एक दिव्य सोना लगा हुआ था, सोने से भी बड़ा सोना लगा हुआ था। उसमें क्या लिखा था? रामायुध अंकित गृह। आपके घर को देख करके आपके स्वभाव को लोग जान जाते हैं। आपके घर को देख करके आपके स्वभाव को लोग जान जाते हैं। अगर आपके घर पे बढ़िया, दरवाजे पर बढ़िया स्वास्तिक बना हुआ है तो, स्वास्तिक बना हुआ है तो हम रेलिंग बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने से आप जाइए खुटेनाथ में, देखिए हमारा मकान बना हुआ है, दोनों तरफ स्वास्तिक है, बीच में कृष्ण भगवान कृष्ण है राधा रानी के साथ। बहुत जन के घर में चाहे भगवान फोटो नहीं मगर हीरोइन फोटो जरूर रहता है। हाँ, सलमान खान का, सलमान खान का रहता है। ये बहुत घरों तक जाते हैं ना, अच्छे विचार, सोहर गावे जाते हैं। हाँ, अमरीश जानते हो नहीं? फूफा तुमने सोहर में बहुत बुलाएगा। ये अमरीश के फूफा जी हैं, और ये घरों में सोहर गाने जाते हैं, तो इनको पता है ये सब चीज। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। यहाँ आ जाइए, लंका में है ना, थोड़ा सतर्क रहना है, राक्षस कहीं से भी अटैक कर सकता है। सोहर में मोहर मिलती हुई जाते हैं। अब देखिए, अब इधर क्या होता है? गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहूं जात सनाई। सैन्य एक ये देखा कपते ही, मंदिर मोहन दीघन वैदेही। कहीं भी सीता मैया नहीं दिखाई दी। अच्छा, पहचान कैसे पाए? जब फोटो नहीं दिए थे। अब बात आती है पहचानने की, ध्यान से सुनिए। अब बात आती है, कोई फोटो लेकर के गए थे हनुमान जी, न राम जी के पास कोई फोटो थे कि दे दें। हनुमान जी पहचान कैसे पाए? वो जब देखते थे ना, तो देखने से ही पहचान जाते थे कि हमारी सीता मैया कैसी हो सकती है। रहन सहन से पता चल जाता है, पहनावे ओढ़ावे से पता चल जाता है आदमी का स्वभाव कैसा है। तो ऐसे ही स्वभाव से, चाल चलन से पता चल जाता है ये कैसा है, ये कौन हो सकता है। तो ऐसे ही पहचान रहे थे हनुमान जी महाराज। और उसके बाद में जब देखा रामायुध अंकित गृह, शोभा बरिन न जाए, एक सुंदर सा घर था जिस पर तुलसी थी, लगी हुई थी, 9 तुलसी का। देखिए, तुलसी इसीलिए मैं ले आया हूं,
माई जिनके घर में तुलसी नहीं ये लेते जाएंगे, और जिनको नहीं मिलेगा वो नाम लिखवा देंगे, उनके लिए तुलसी कल आ जाएगी। कल आखिरी दिन मैं तुलसी लेकर के आया हूँ। मैं घरों में तुलसियां लगवाता हूँ, और ये तुलसी के पौधे मैं खुद लगाता हूँ अपने हाथ मिट्टी भर करके, कोई दूसरों से नहीं करवाता हूँ। खाली समय में मैं खुद तुलसी और नीम ये मैं खुद लगवाता हूँ और सबको नीम देता हूँ। देखिए दो चीज होनी चाहिए, घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। पीपल को जल हम देते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। पीपल को जल हम देते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। पीपल को जल हम देते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। चार चीजें अगर जीवन बचाना है, देखिए पीपल अगर अपने खेत में न लगा पाइए तो तमाम सरकारी जमीन है। आप सबके ग्राम सभाओं में है, 2-3 लोग अपना तैयार हो जाओ नौजवान, और जाओ एक आध पीपल लो लगा दो और उसकी देख रेख करो। बरगद लगवा दो, अपनी जमीन में न लगाओ, सरकारी जमीन में लगवा दो। भैया घर वाले कहिए कि भैया इतने बीघा सब छका लेते हैं, लगा दो। और आपको बता थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा। और नीम तो आप अपने दरवाजे पर लगाइए, नीम आपके दरवाजे पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कहता हूं, आप चले जाइएगा हमारे दरवाजे पहले नीम लगी है तब बोलता हूं। पहले खुद करिए तब किसी और से करवा सकते हैं आप। तो माएं सबसे पहले खुद अपने यहाँ तुलसी लगाएं, और भाई लोग सबसे पहले अपने दरवाजे पर एक नीम लगाएं, और उसके बाद में दूसरों से लगवाएं। ये नियम बना लो, ये इतना कुछ हमें करना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए रामायुध अंकृत गृह शोभा बरन न जाए, नौ तुलसिका वृंद तब देखी हरस कपिलाए। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा, क्या देखा? 9 तुलसिका, पहचान गए इसमें कोई संत रहता है कि फलाने संत का घर नहीं लिखा था ना। जैसे देखा बाहर तुलसी और राम राम अंकित जैसे लिखा हुआ देखा, समझ गए कि ये कोई संत ही का घर है। और जानते हैं पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे तो बाहर बैठे, और बाहर बैठने के बाद में एक देखिए बहुत सरल तरीका पहचानने के लिए, बाहर बैठे तो सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। अब हनुमान जी बैठ करके सीताराम सीताराम इसलिए कहने लगे कि अगर अंदर संत होगा तब तक अंदर से भी आवाज आई सीताराम सीताराम। उठते ही भीतर से सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम
ये बताइए, आवाज हमारी समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? जो मैं बोलता हूँ माई वो समझ में आती है? ना आती हो तो बता दो, ये सब बंद करवा दो। नहीं, जैसे बात ही ना समझ मिले तो कोई मतलब थोड़ो है। अगर आवाज नहीं आ रही हो तो बताएं। बस ये नहीं कि महाराज को खुश करने के लिए वाह महाराज। एक जगह एक महाराज कथा कहने गए थे, और वहां जो है एक माई डेली आती थी और वो एक कथा डेली कहती थी। बाबूजी कथा सुनती थी, सामने बैठती थी, और जब तक महाराज कथा कहते थे तब तक माई आंसू चलता रहते थे माई के। तो महाराज ये समझते थे कि माई कथा खूब बढ़िया चकाचक सुंदर समझ रही है और मुझे बहुत प्रेम से कथा सुन रही है। तो सोचने लगे जिस दिन भंडारा होगा, विदाई होगी, तो माई जो रखे हुई है लड़का उनको चुराए और बांधे गठियाए, तो वो दक्षिण मुझे मिलेगा। पंडितों जी बाहर हाथवा दे दी कैसे कथवा का है। अब जब कथा पूरी हो गई और भंडारा के दिन माई दिखी नहीं, तब पंडित जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। पंडित जी ने जो है जैसे भैया बुलावन भैया ने जैसे दक्षिणा दिया और जो है विदा किया, तो पंडित जी सोचिन कहीं ना भैया तो विदा होगी ना, धीरे से निकल गए। वही पता कि दूसरे से क्यों माई घर के हारे कहीं फलाने बार पच्छूट वाला है वो कोने के। अब पंडित जी टांगिन झोरिया और पहुंच गए पच्छूट वाला कोने के। अब पहुंचे तो देखिन माई चारपाई बैठी और बढ़िया अपन पोतक साथे खेल रही है। जैसे पंडित जी का देखिन माई कहीं पंडित, माई कहीं का हो, जैसे कहीं पंडित महाराज कहीं का हो माई, कहीं तू अब ही जिंदा हो। पंडित कहीं की काहे का मरी जाई कहा, कहीं हमरे एक ठो बकरा रहा और वो बकरा जौन है ऐसे 7 दिन जस आप खूब भे भे चिल्ला लो 7 दिन, ऐसे वो 7 दिन खूब चिल्लान और चिल्लाए के बाद इमा 7 दिनों गवा मरी। तो आप जब वहां भे भे चिल्लात रहे हो तो हम रोए रोए मरी जाते रहे कि पंडित जई है 7 दिन मरी। तो जब तुमका देखे ना आज तू जिंदा हो तो हमें बड़ी खुशी हुई भाई। तो कहूँ वही मेरे वाला तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए हनुमान जी पहुंच गए। एक संत दूसरे संत को पहचान लेता है। हनुमान उधर अंदर से सीताराम, बाहर से सीताराम, दरवाजा खुला, तू सीताराम, कहीं नमो सीताराम, तू सीताराम। विभीषण जी और हनुमान जी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि कहाँ यहाँ कहाँ सज्जन गिरवासा। अब जैसे सोचा बातचीत करने लगे। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। संत का भेष बना लिया था। विभीषण भी आ गए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया और कुशलता पूछी। विप्र कहाँ निज कथा सुनाई। विभीषण जी ने, क्योंकि विप्र का रूप बना रखा है हनुमान जी ने ना, तो प्रणाम करके कहा कि विप्र कहाँ निज कथा बुझाई, आप बताइए कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहाँ विप्र निज कथा बुझाई। अब इतना कह ही रहे थे तब तक कहा सुनो कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। राम दीन अनुरागी, आयहु करण बड़भागी। तुम राम दीन अनुरागी, आयहु बड़भागी। आप कोई हरि के दास हैं, भगवान के कोई दास हैं, और क्योंकि हमारे अंदर आपके प्रति बहुत बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। और यही नहीं,
इतना प्रेम उमड़ रहा है और कहा कि आप बजा दिए तो हमारा दिमाग में चला इतना प्रबुद्ध कथावाचक नाई है अमरीश जी जान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहा कि आप तो आए हैं मुझे धन्य करने के लिए। मैं हनुमान जी से कहा, विभीषण जी ने जब ये कहा तो फिर दोनों लोगों में वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ, बातें आदान प्रदान हुई, दो संत मिल रहे हैं। आगे देखिए, आगे ये बात बताया कि हम सीता का पता लगाने के लिए आए हैं। ये सब जब कुछ बताया तो जानते हैं, फिर बताया सीता मैया का पता बताया। विभीषण ने कहा कि सुनो, जाओ अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई हैं और वहीं पर तुमको जो है सीता मिलेंगी। हनुमान जी चल देते हैं। हनुमान जी जाते हैं और वहां जाकर के देखी मन ही मन कीन प्रणामा और बैठे बीत जात जी जामा। मन ही मन कीन प्रणामा बीत जात किस जामा। मन ही मन कीन प्रणामा जा करके मैंने ही मन प्रणाम किया, क्योंकि और जो देखा कि शरीर कृष्ण शीश जटा और बेनी एकदम दुबली हो गई है, शरीर दुबला हो गया है और जटाएं सब उलझ गई हैं, लटाएं सब इधर उधर तितर बितर हैं, जो वहां पर हनुमान जी ने देखा। और भगवान के नामों को, भगवान को स्मरण कर रही हैं, बस और कुछ नहीं। ये देखा हनुमान जी ने सीता मैया को वहां जब जाकर के देखा अशोक वाटिका में, तो जानते हैं। और तब तक क्या देखा, कुछ और भी देख लिया। देखा कि तमाम और भी राक्षस और राक्षसियां सब इधर उधर हैं। और तो क्या किया, तरु पल्लवमा जिसके नीचे बैठी हुई थी सीता मैया, उसी पेड़ के ऊपर जाकर के तरु पल्लवमा रहा लुकाई करई विचारी करो का भाई, जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। उसी समय क्या देखा, जो सामने देखा, तेही अवसर रावण तहावा संग नारी बहु की बनावा। तेही अवसर रावण तहावा संग नारी बहु की बनावा। रावण कहायावा संग नारी बहु की बनावा। राम राम भय वेद दिखावा। रावण सुन सुमुख सयानी बंदो दरिया सब रानी। सुनो, वहां पहुंचा राक्षसियों के साथ और उसके बाद में बहुत डराया धमकाया सीता माई को, बहुत डराया धमकाया और कहा कि तुम मेरी एक बात मान लो। समझाने लगा, कहा कि मंदोदरी आदि से भी बढ़ करके सभी रानियों में मैं तुमको पहला स्थान दूंगा। तुम ऐसा समझाने के बाद में जो है बहुत डराया, धमकाने के बाद में भी सीता मैया ने सीधा उसको तृणधर ऊंट का हाथ में दे ही कहा जाओ। और फिर जानते हैं जब चलने लगा तो क्या किया उसने, कुछ दूतियां लगा दी।
राक्षसियां लगा दी और कहा कि इसको डराओ धमकाओ और कह दो मास दिवस, अगर इसने अगर कहा नहीं मान लिया मेरा तो फिर इसका सर कलम कर दूंगा। ऐसा कर करके और रावण चला गया और वहां कुछ राक्षसियों को छोड़ दिया। जब कुछ राक्षसियों को छोड़ दिया, वो राक्षसियां सब डराने लगी सीता मैया को, और डराने लगी तो वहां हनुमान जी ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं ये दृश्य। जब वो राक्षसियां डरा रही हैं, हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, और इधर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, उस त्रिजटा ने जब देखा तो त्रिजटा देखते ही उसने सबको रोका, कहा सुनो हमारी बात मान लो, मैंने कुछ देखा है, मैं जो कुछ जानती हूँ, मेरा भी अनुभव कुछ है, सुनो मेरी बात। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। ये जो है भगवान के प्रति प्रेम और विवेकी भी है ये त्रिष्टा। और सबनों बोली सुनाय सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सपनों बोली सुनाय सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सब लोग सीता से मिताई कर लो, क्योंकि इसी में सबका कल्याण है। मैंने एक स्वप्न देखा है, वो स्वप्न मैं बता रही हूँ, उस स्वप्न को ध्यान से सुनिए। जो मैंने देखा, सपने बानर लंका जारी, जो मैंने देखा सपने बानर लंका जारी, और जात उठान सेना सब मारी, और खर आरूण नगर दत्सीसा, और मुंडित सर खंडित भुजबीसा। कहा जो मैंने देखा, मैंने ये देखा कि सपने बानर लंका जारी, एक बंदर आएगा। अब हनुमान जी, अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात है। क्या दूसरी बात है? हनुमान जी वहां पर बैठे हुए हैं, कहां पर? पेड़ पर। और जामवंत जी ने सिर्फ यही कहा था कि देख के पता लगा चले आए हो। तो जब त्रिजटा अपनी बात को कहने लगी तो हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं है, रघुनाथ जी ने अपना दूत भेज दिया कि जाओ तुमको क्या क्या करना है। तो अब हनुमान जी सुनने लगे, कान लगाया ऐसे, और कहा अब इसकी बात सुनो। तो उसने कहा त्रिजटा नाम राक्षसी रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए सपना। क्या सुनाया? कहा कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा अच्छा लंका भी जलाना है। फिर कहा दूसरी बात, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कहा ये मेरा काम नहीं है, राम जी का काम, मुझे केवल इतना ही करना है, लंका भी जलाना है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। कहा जो यहाँ का राजा जो है विभीषण होगा, और ये जो 10 सर है ना, ये रावण, इसके सब खंडित मुंडित सब हो जाएंगे, देखिएगा आप। और यह भी कहा मैं बार बार ये सपना कहती हूँ, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वहीं सत्य गए दिनचारी। बहुत जल्दी 2-4 दिन में सत्य होने वाला है, मेरी बात मानो तुम लोग, और सीता जी से मिताई कर लो, कल्याण तभी होगा। त्रिष्टा की इन बातों को सुन करके सीता मैया ने कहा सुनो, त्रिष्टा से कहा कि ये सबको त्रिष्टा सबको भेज दिया, जो राक्षसियां थी, और त्रिष्टा कुछ सीता मैया के पास बैठ गई और एक दूसरे से बात करने लगी। सीता मैया ने कहा तुम अगर मेरी थोड़ा सा भी अगर मुझसे लगाव रखती हो तो एक कृपा कर दो, मुझे कुछ लकड़ी दे दो और मैं चिता बना दूं, और चिता बना करके मैं उसमें जल भस्म हो जाऊंगा। माँ तो अनल पुण्य देह लगाई। तब उसने बहुत समझाया, कहा चिंता न करो, कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। और हनुमान उसके बाद त्रिष्टा भी चली जाती है, जैसे त्रिष्टा जाती है। अब इधर देखिए हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जो काम किया वो सुनिए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, हनुमान जी ने समय देखा और समय देखते हुए सोचा कि अब ये सही ठीक समय है, कोई नहीं है, मुद्रिका डाल दी जो राम जी ने दिया था। जैसे वो मुद्रिका डाली तो सीता जी ने देखा वो मुद्रिका सामने गिरी, तो सीता जी ने समझा कि कोई अंगार गिरा है,
क्योंकि वो बार बार जो नक्षत्र थे उनको देखती थी और कहती थी एक अंगारा आ जाए और मैं चिता बना लूं, भस्म हो जाऊं, यही सब सोच रही थी। तब तक वो जो राम नाम अंकित सुंदर उसको उठाया और देखा उसमें राम नाम अंकित रहे। चकित चितौ मुदरी पहचान गई, क्योंकि सीता मैया ने ही दिया था। हरस विषाद हृदय कुलानी, लेकिन सोचने लगी, चिंतित भी होने लगी कि ये आई कैसे। भाई यहाँ अगर मान लिया ये मुद्री आ गई तो कैसे आई, प्रश्न उठ गया अंदर। जीत को सकई अजय रघुराई, जो अजय हैं उनको कैसे ये मुद्री आ गई, कोई जीत तो सकता नहीं है। माया ते रचियस नहीं जाई, और ये जो राम नाम अंकित जो मुद्रिका है इसको तो कोई माया भी नहीं कर सकती, बना नहीं सकती। राम से माया दूर भाग जाएगी। माया रूपी मुद्री पर राम अंकित ही नहीं हो सकता, कहा ये हो नहीं सकता। सीता मन विचार करना ना, सीता ऐसे ऐसे विचारों को कर रही है। मधुर वचन बोले हनुमाना, तब हनुमान जी ने कहा कि अब सही समय है, कुछ बोल देना चाहिए। तो हनुमान जी ने जानते हैं क्या कहा। हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। गुण बरने मतलब कथा सुनानी शुरू कर दी। कहां से शुरू कर दी, कहा मैं अयोध्या के राजा दशरथ जिनकी 3 रानियां, शुरू कर दी। सुनिए ध्यान से, अल्लाह गुल्ला न करिए। अयोध्या के राजा दशरथ जिनकी 3 रानियां, कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ के बाद में 4 पुत्र प्राप्त हुए। 4 पुत्र के बाद में यज्ञ विध्वंस जो कर रहे थे मारीच आदि, स्वभाव इनको सब ठीक किया। और उसके बाद में एक और यज्ञ में गए, धनुष को तोड़ा, सीता जी के साथ विवाह हुआ। और चारों जो और बहनें थी उनका विवाह राम लक्ष्मण के साथ हुआ, वो शत्रुघ्न और भरत जी के साथ हुआ। और उसके बाद में कुछ दिन बीता। कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, जो जैसा था उस तरीके से कथा सुनाते हुए फिर पहुंच जाते हैं। कहा जब जंगल में पहुंचे तो सीता हरण हो गया, सीता जी का हरण हो गया। और जब हरण हुआ, भी हनुमान जी सुना रहे हैं, हनुमान जी सीता मैया को सुना रहे हैं वहीं पेड़ के ऊपर से। और सीता मैया बड़ी प्रसन्नता से सब सुन रही हैं। और जब वहीं से सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि फिर वो सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने भेजा अपनी बानरों की सेना को। एक बानर जिसका नाम हनुमान है, वो समुद्र को लांग करके इस पार आ करके और इस अशोक वाटिका के पेड़ के ऊपर इस समय बैठा है। यहां तक कथा सुनाई। और जैसे यहां तक कथा सुनाई, सीता मैया को पता चल गया, क्योंकि तुरंत सीधे आ जाते तब दिक्कत हो जाती। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी जो रो रही थी, बहुत दुखी थी, वो प्रसन्न हो गई और लागी सुने श्रवण मन लाई। पूरी कथा को बड़े ध्यान से सुना और आदि होते सब कथा सुनाई, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया, इससे भी अच्छी कथा सुनाई। हमने तो 60 में सुनाया, उन्होंने पूरा विस्तार से सुनाया हनुमान जी महाराज ने। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और ये कथा सुनते सुनते जानते हैं, फिर कहा तो ये बताओ कि इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो, तुम नीचे तो आओ, वो परे से कहे सामने आओ। सीता मैया ने कहा राम दूत मैं मातु जान की, सामने आ गए। सत्य शपथ और विश्वास दिया। जब चलने लगे थे तो राम जी ने कहा था कि मेरा एक गुप्त नाम है करुणा निधान, उसको बोल देना, बस समझ जाएंगे। तो तुरंत राम दूत मैं मातु जान की, फिर उस नमवा को बता दिया सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही सत्य शपथ करुणा निधान की कहा, जानकी भैया ने कहा कि ये तो गुप्त नाम है, केवल मैं ही जानती हूँ इसको, और कोई और राम जी जानते हैं, कोई दूसरा जानता नहीं। पत्नी के बीच में नाम होता है, हमारे यजमान जी भी रखे हैं नाम, पूछ लो चाहे। हाँ होगा जरूर, सब रखते हैं, एक गुप्त नाम रखते हैं, कोई पता नहीं चलता, चुप्पे चुप एक दूसरे से कहते हैं। तो वही चुप्पे चुप वाला नाम था। सीता मैया और राम जी ही केवल जानते थे। कहा कि जैसे ही कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, कहा अब पक्का हो गया।
सीता मैया ने कहा कि अब पक्का हो गया, अब ये कोई डुप्लीकेट या छलिया नहीं हो सकता है। अब उसके बाद में यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीन राम तुम कहां शहीदानी, बताया कि ये मुद्रिका भगवान ने राम जी ने दिया था कि आपको दे दीजिएगा पहचान। तो कहा कि ये बताओ नरबानर ही संग कहीं कैसे, कहीं कथा वही संगति जैसे। पूछा ये नर और बानर की दोस्ती कैसे हो गई, यह भी पूरी कथा को बताया। कहा कपि के वचन सप्रेम पुनि सुन उपजा मन विश्वास, सीता मैया को विश्वास हो गया। पूरी कथा की सुनाई कि कैसे हुआ, मित्रता कैसे हुई। अब देखिए सीता मैया ने पूछा, सबका कुशल पूछना शुरू किया। कहा ये बताओ कि राम जी कैसे हैं। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, लक्ष्मण जी के भी विषय में पूछा कि मेरे देवर लक्ष्मण जी कैसे हैं। तब दुख दुखी शुक्र कृपा निकेता, कहा वो कैसे हैं। जन जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, ये बताना शुरू किया। हनुमान जी ने कहा आपसे कहीं ज्यादा राम जी आपको प्रेम करते हैं, और आप चिंता न करिए माई, वो हम जैसे उनको अपना आपका ये संदेश सुनाएंगे तुरंत वो आएंगे और लेकर के चले जाएंगे। तो सीता मैया ने कहा सुनो, जब तक वो आएंगे तब तक बड़ी देर हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कि माई अभी ले चलूं, मेरी पीठ पर बैठो, अभी ले चलता हूं। अब मां तो मैं जाऊं लो भाई, अभी लेकर के चलता हूं, आओ मेरी पीठ पर बैठो माई। प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, बस उतरे दिक्कत है। और कछुक दिवस जननी धर धीरा, बे माई कुछ दिन और धैर्य रखो आप, कपिन सहित नहीं है रघुवीरा। बांदरों के साथ भगवान आएंगे, राम जी आएंगे, सबको ले चलेंगे और निश्चर मारी तो ही ले जाएंगे। रावण को मारेंगे और आपको ले चलेंगे यहां से। इतना कहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि वचन कीन निज देहा। सीता मैया ने कहा कि हमारे हृदय में कुछ संदेह होता है कि तुम छोटे छोटे बंदर और वो बड़े बड़े राक्षस। कहा सुनो, हम लोग केवल हल्ला मचाई, हल्ला। कौन मेरे के बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बस इतने हम लोग बोलेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और तो काम राम जी करेंगे। कहा नहीं, हमें थोड़ा भरोसा नहीं होता है। तो जैसे कहा तुम लोग छोटे छोटे बांदर, और जैसे इतना कहा तो कनक भूधराकार शरीरा, फिर वही रूप धारण किया, कनक भूधराकार शरीरा, भयंकर अति बलवीरा, जय श्री राम। और जैसे एक पर्वत के समान खड़े हुए माता ने कहा